26वीं आईनी तरमीम के बाद ख़वातीनो हज़रात कौम तवक्को कर रही थी कि जो वादे हुक्मरानों ने किए थे, अदालतों के अंदर बेहतरी आएगी, अदल के निज़ाम बेहतर होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 25-27 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो पेंडेंसी कम होगी। देखा क्या गया? देखा यह गया कि जो खत्तो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ था काजी फाइज ईसा साहब के दौर में, वो बढ़ता गया और बढ़ता चला जा रहा है। वीकेंड पे हमने देखा मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा, क्योंकि अदालती साल के आगाज में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस कॉन्फ्रेंस से पहले मंसूर अली शाह साहब जो कि अदालत के इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने खत के अंदर 6 अहम सवाल उठाए और रिक्वेस्ट की और ये कहा, इंतबा किया चीफ जस्टिस को कि आप काइंडली इन इंपॉर्टेंट इशूज पे बात कीजिए और मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। और वो सवाल इंतहाई अहम थे कि अदालत के अंदर जजेस आज़ाद हैं कि नहीं हैं, जजेस को एक रेजिमेंट की तरह चलाया जा रहा है, क्या वो कोई फोर्स है? यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज उठाए गए थे उस लेटर के अंदर, और आज फिर एक और लेटर लिख दिया गया क्योंकि आज कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिला जब याया अफरीदी की तरफ से, तो फिर एक और लेटर लिखा गया। 4 जजों ने ये लेटर लिखा है जिसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, मोहतरम जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और हमारे जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह साहब शामिल हैं। इन चारों ने फिर इंपॉर्टेंट सवाल उठाए और कहा है कि आप 1980 के रूल्स अमेंड कर रहे हैं, कम से कम फुल कोर्ट इजलास बुला के जो कानूनी आईनी तरीका है। इस लेटर के अंदर यह भी कहा गया है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो इलीगल है। मैं एग्जैक्ट वर्ड आपको पढ़ के बताऊं, द प्रेजेंट रूल्स देयरफॉर सफर फ्रॉम बोथ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल इलीगैलिटी। यकीनन बहुत बड़ी बात की जा रही है इस लेटर के अंदर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो इकदाम उठा रहे हैं वो इकदाम कानूनी नहीं, गैर कानूनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आज खत लिखकर चीफ जस्टिस को कहा है। बहुत सारे और भी इशूज है जो मैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कशन का आगाज करना चाहता हूं। यहाँ पे नियाजुल्लाह नियाजी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कानून भी है। नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन अदालती साल का आगाज और बड़ा हैपनिंग आगाज हुआ है इस अदालती साल का सर। जिस तरीके से वीकेंड पे मंसूर अली शाह साहब का खत आया, आज 4 जजों ने एक और खत लिख दिया। मंसूर अली शाह साहब के सवालों का जवाब चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने नहीं दिया। अदालती निजाम का ओवरऑल ढांचा अगर हम आज जायजा लें नियाजी साहब, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज अदालती निजाम आपकी नजर में कहां खड़ा है? दुनिया तो यह कहती है कि हमारा अदलो इंसाफ का निजाम अफगानिस्तान के बराबर है रेटिंग के अंदर। आप कुछ रोशनी डालिए खत्तो किताबत के ऊपर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, देखें कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने शुरू में कहा था कि आप 26th अमेंडमेंट जिसमें अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन किया गया था, और वो अपना आईन की प्रियम्बल जिसमें अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, मंसूर अली शाह साहब और उन जज साहबान ने कहा था कि ये अदलिया की आज़ादी अंडरमाइन करना आईन के बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा को छेड़ना है। इस वजह से इस पे फुल कोर्ट बुलाया जाए और अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फुल कोर्ट बुला के इसको जो आईन में जो तरमीम की गई है ये आईन के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, तो उस पर आज तक फुल कोर्ट नहीं बुलाएगी। इसके बावजूद कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और वकला ने भी पटिशन्स दी और वो 26वीं तरमीम के बाद टिल टुडे पेंडिंग है। पहला सवाल तो ये है कि हम ये कहते हैं और ये 4 जजेस भी ये कह रहे हैं, और सारे जजेस को कहना चाहिए कि अदलिया आज़ाद नहीं है। जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो वो फैसले, देखें ना, आपने सिर्फ सिविल या फैमिली कोर्ट के फैसले तो नहीं देने, ये तो एक बड़ा हाईएस्ट फोरम है, एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां आपने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को एड्रेस करना है। और जिस तरीके से जिन्होंने ठीक कहा है कि जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, आइन और कानून की आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आती। और जो आज जुडिशल ईयर पे सारे जजेस इकट्ठे होते हैं उसमें तो कारकर्दगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अगर जजेस ज़्यादा भी हैं पेडेंसी उसी तरह है। और उन्होंने ये कहा साहबान ने, और हम भी ये कहते हैं कि जितने तक आप 26वीं तरमीम के ऊपर कोई नहीं करेंगे फुल कोर्ट, ये मसला हल नहीं हो सकता। और जजेस का ख़ास कर जो आज से चंद दिन पहले मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, उन्होंने ठीक क्वेश्चन रेज़ किए हैं कि आप इन क्वेश्चन का जवाब दें। उसका भी कोई जवाब चीफ जस्टिस साहब ने नहीं दिया। और दूसरा है कि उन्होंने कहा कि कमेटी जो है प्रोसीजर एक्ट के तहत, उस कमेटी की फार्मूलेशन और उसके तहत फुल कोर्ट का इजलास बुलाने के लिए उस कमेटी का इजलास बुलाएं।
तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको वही जंग नजर आ रही है। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा कि वहां भी फुल कोर्ट इजलास हुआ और वहां भी 5 और 6 जजेस की तादाद हो गई कि एक तरफ से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का एक ग्रुप और एक तरफ। तो जब अदलिया भी इकट्ठी नहीं होगी तो आपने अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स क्या करने हैं। लेकिन मेरा बड़ा सवाल वहीं खड़ा हुआ है। एक मिनट नियाजी साहब, मेरा एक बड़ा सवाल वहीं खड़ा हुआ है। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या याया आफरीदी साहब एक गैर कानूनी प्रोसीजर के तहत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिस तरह इलीगल प्रोसीजर का जिक्र 2 दफा हुआ है। ये लाइन भी आपके लिए पढ़ देता हूं सर। अनलेस दिस कोर्स इज adopted, we see no point in attending a meeting that is premised on amending rules which in our respectful view already suffers from illegality both in substance and process। तो ये बात कही जा रही है कि अब हम वो 4 जजेस कह रहे हैं कि हम किसी फुल कोर्ट के इजलास में शरीक नहीं होंगे क्योंकि आप इलीगल प्रोसेस, इलीगल प्रोसीजर के जरिए ये काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस क्या आपकी नजर में गैर कानूनी काम कर रहे हैं सर? बिल्कुल। जो पॉइंट्स उठाए हैं लीगल, देखें ना, हम वकील हैं, हमें लीगल बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1980 के रूल्स जो हैं ये वाहिद रूल हैं तल्ला साहब जो आइन के तहत हैं, आइन पाकिस्तान के तहत हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल जो 1980। और उन्होंने ठीक कहा कि ये जो इजलास बुलाया गया है, पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी है उसमें सीनियर जज हैं 2, तो ये सारा प्रोसेस जो है रूल्स बनाने का उसमें मुनीर साहब भी हैं और उसमें सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस अपना मंसूर अली शाह साहब भी। तो प्रोसीजर तो गलत हो गया। यानी जब मंसूर अली शाह साहब के लीगल क्वेश्चन और क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा? अगर कानूनी हैं तल्ला साहब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए। देखें, आपके सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज है जो कि चीफ जस्टिस के उसमें था, काजी फैसा के बाद मंसूर अली शाह साहब ने बनना था। तो अगर जज साहब ने खत लिखा है और अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लिखा है तो उसको जवाब देने के बगैर मीटिंग बुलाई गई है, तो आपको पता चल गया है कि ये मीटिंग जो है प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया, फुल कोर्ट नहीं बुला के फैसला किया जाता। तो हम कहते हैं कि 26वीं तरमीम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना और जो कोर्ट है वो 26वीं तरमीम को हम कहते हैं गैर आइनी है। तो वो तो गैर आइनी काम तो शुरू है। हम तो इसी वजह से कहते हैं ना, मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं है। इस पे सवाल उठाना कि जी आप फुल कोर्ट बुलाएं, तो इसमें कौन सा आप फुल कोर्ट बुला के उसको सुने? तो हम तो 26वीं तरमीम को कह रहे हैं, हम तो असेंबली से शुरू करते हैं कि असेंबली की फार्मूलेशन जो असेंबली बनी वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फॉर्म 47 पे बनी, जो लोग वोट लेके आए, फिर जिस तरीके से 2/3 मेजॉरिटी शो की गई वो भी गैर आइनी है। फिर जिस तरीके से इन्हीं जजेज ने फैसला किया आपका 12 जुलाई वाला जो आपका रिजर्व सीट का किया वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सारे काम ही गैर आईनी और गैर कानूनी हो रहे हैं। तो ये कौन सा कोई इतना बड़ा सवाल है? ठीक क्वेश्चन है, उन्होंने चारों क्वेश्चन ठीक उठाए हैं, चारों जजेस ने। लीगल है।